नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजलाल। आप देख रहे हो गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल। हाजिर हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर। चलिए पढ़ते हैं। दोस्तों, हमने बात कर ली थी जो राजस्थान की जो चित्रकला शैली है उसको हमने 4 प्रकार में डिवाइड कर दिया था। और जो पहला स्कूल था उसकी हम बात करेंगे आज। उसका नाम था मेवाड़ स्कूल। और मेवाड़ के स्कूल के अंदर हम 4 उपशैलियों के बारे में हम जानेंगे। लेकिन जो पहली उपशैली है उसको हम बोलते हैं मेवाड़ उपशैली, या फिर उसको उदयपुर उपशैली के नाम से भी जाना जाता है। तो उसकी बात हम पहले करेंगे आज, और शायद इस वीडियो में इस शैली की ही बात हो पाएगी। तो जो नेक्स्ट है वो 3 उपशैलियाँ जो नाथद्वारा है, चावंड है और देवगढ़ उपशैली है, उनकी शायद अगले वीडियो में बात हो पाएगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। इसकी वजह से मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा उन 3 शैलियों उपशैलियों का। तो यहाँ पर सिर्फ हम बात करेंगे मेवाड़ या उदयपुर की उपशैली। तो मैंने आपको बताया था ये मेवाड़ स्कूल के अंदर, ये देखिए दोस्तों, ये राजस्थान का लगभग ये आउटलाइन सा नक्शा है। ठीक है, यहाँ पर ये अपने उदयपुर राजसमंद वगैरह पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये पढ़ता है अपना मेवाड़ स्कूल। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपने बात की थी जो दूसरा था मारवाड़ स्कूल। उसके अलावा यहाँ जयपुर के आसपास का क्षेत्र है ये ढूंढाड़ स्कूल, और ये कोटा बूंदी बारह जलावड़ वाला है ये हाड़ौती स्कूल। इनके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले अभी हम बात करेंगे मेवाड़ या उदयपुर उपशैली। जो पहली मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत जो पहली उपशैली है वो मेवाड़ या उदयपुर उपशैली। चलिए दोस्तों, इसकी बात कर लेते हैं। ये मेवाड़ शैली है, ये जो राजस्थान की जो चित्रकला शैली की प्रमुख शैली रही है। एक विशेषता इसकी ये है कि ये प्रमुख शैली है और सबसे पुरानी शैली है। ठीक है, और सबसे पुरानी शैली और सबसे प्रधान शैली है। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ है, ये अपने को ध्यान रखनी है। यानी ये सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है और ये सब शैलियों की मूल शैली है, यानी इसको मूल शैली के नाम से भी जान सकते हैं अपन। तो ये कुछ विशेषताएं थी इसकी। चलिए दोस्तों, उसके बाद में बात कर लेते हैं। जो मेवाड़ चित्र शैली का जो सर्वप्रथम जो चित्रित ग्रंथ था, जो प्रथम 1260 ईस्वी के आसपास जो प्रथम चित्रित ग्रंथ था, उसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो 1260 ईस्वी के अंदर ये प्रथम चित्रित ग्रंथ था मेवाड़ चित्रशैली का। ठीक है, और किसके शासनकाल में हुआ था ये? जो इस टाइम मेवाड़ प्रशासन था तेज सिंह का। तो तेज सिंह के शासनकाल में ये चित्रित ग्रंथ उकेरा गया था, और किसके द्वारा ये चित्र बनाया गया था? उसका नाम था कमल चंद्र। तो ये दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। इसलिए कमल चंद्र के द्वारा ये चित्र बनाए गए थे। 1260 ईस्वी की बात है और तेज सिंह का शासनकाल था। तो पहला ये जो चित्र ग्रंथ है इसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। उसके बाद में बात कर लेते हैं जो सेकंड अपने को जो चित्रित ग्रंथ प्राप्त होता है वो है सुपार्श्वनाथ चरित्रम। तो इसके जो चित्रकार थे उनका नाम था हीरानंद। हीरानंद या हीराचंद भी लिखा हुआ है कहीं, तो हीराचंद याद रख लीजिए आप। ठीक है, तो हीराचंद इसके चित्रकार थे, और ये जो चित्र बनाए गए थे ये मुगल के शासनकाल में थे, मुगल के शासनकाल। ठीक है, तो ये दो हमें जो मेवाड़ जो चित्रशैली है उसमें हमें 2 ग्रंथ प्राप्त होते हैं, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और सुपार्श्वनाथ चरित्रम। तो इन दोनों का आपको नाम याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये 1260 ईस्वी ये तेज सिंह के शासनकाल में हुआ था। कमल चंद्र इसका चित्रकार था और हीराचंद इसका, और मुगल के शासन। ये आप चीज़ याद रखना। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। चित्रकला की जो सबसे प्राचीन शैली ये मेवाड़ शैली को माना जाता है। और ये जो चित्रकला शैली है ये किसके शासनकाल में ये शुरू हुई थी? तो हमारा जो मेवाड़ जब हमने इतिहास पढ़ा था तो महाराणा कुंभा का नाम हम कैसे बोल सकते हैं? और महाराणा कुंभा आपको पता है संगीत प्रेमी था, कला प्रेमी था। तो महाराणा कुंभा के शासनकाल में ये जो शैली है ये प्रारंभ हुई थी। उसके बाद में महाराणा कुंभा का जो विशेष योगदान रहा था, और कुंभा का हमने शासनकाल पढ़ा था 1433 से 1468 की ईस्वी के आसपास। जो कुंभा का काल है उसके बाद में ये प्रताप के शासनकाल में भी मेवाड़ चित्रशैली है वो बहुत ही फली फूली। यहाँ पर प्रताप ने क्या किया था, चावंड में अपनी जो राजधानी बनाई थी वहाँ पर इस चित्रशैली का विकास किया था। आगे पढ़ेंगे जब चावंड उपशैली का, उसके बाद मैं उसके अंतर्गत आपको बताऊँगा। तो हम महाराणा कुंभा के शासन, कुंभा ने ही जो चित्रशैली का विकास इनके काल में हुआ था, तो हम इनको कुंभा को जनक भी कह सकते हैं, यानी राजस्थान चित्रशैली का इनको जनक कहा जा सकता है। उसके बाद में दोस्तों हर एक चित्रशैली का मैं एक स्वर्णकाल बताऊंगा, यानी किसके शासनकाल में ये सबसे ज़्यादा प्रफुल्लित हुई। तो इसका स्वर्णकाल था
मेवाड़ उपशैली है या उदयपुर उपशैली है, इसका स्वर्णकाल माना जाता है जो महाराणा हुए थे जगत सिंह फर्स्ट। तो जगत सिंह फर्स्ट के शासनकाल को इसका स्वर्णकाल माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में ये जो चित्रकला शैली है ये सुव्यवस्थित हुई थी। इनको सुव्यवस्थित रूप देने का इनको श्रेय जाता है। तो इनके जो शासनकाल में क्या हुआ था, चित्तेरों की ओवरी और तस्वीरों और कारखानों, इनके जो राजमहल थे, राजमहल में चित्तेरों की ओवरी और तस्वीर, जिसको हम तस्वीर और कारखानों बोलते हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो इन्होंने ये कला विद्यालय खोला था। ठीक है, तो जगत सिंह फर्स्ट ने ये कला विद्यालय खोला था। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, चित्तौरों की ओवरी और तस्वीर और कारखानों इसको बोलते हैं। चलिए दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं। आगे हम किसी भी चित्रकला शैली की जो बात करने से हम बात करेंगे जो प्रमुख उनके चित्रकार रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम जो मेवाड़ उपशैली है इसके चित्रकारों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपको चित्रकार दिख रहे हैं, साहिबदीन, मनोहर, कृपाराम, उमरा, गंगाराम, भेरूराम और शिवदत्त। तो यहाँ पर अपने को जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने के लायक चीज़ ये है कि साहिबदीन और जो मनोहर थे ये सबसे प्रमुख चित्रकार थे मेवाड़ उपशैली के। तो ठीक है, इन दोनों का अपने को नाम याद रखना है, बाकी आप रखो तो अच्छी बात है, बाकी कोई बात नहीं। तो साहिबदीन और मनोहर का नाम अपने को याद रखना है, क्योंकि मेवाड़ शैली है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपने को इनके चित्रकार याद रखने जरूरी हैं ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए, वरना क्वेश्चन आता नहीं है इन चित्रकारों के नाम का, लेकिन अपने को याद रखना है। तो यहाँ पर अपने को चित्रकार हमने पढ़ लिए। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे जो ये जो चित्रकला शैली है उनके प्रमुख रंग। तो कौन से रंगों में ये जो चित्रकला शैली है ये प्रसिद्ध हुई थी। तो प्रमुख रंगों की बात कर लेते हैं। इसका जो रंग है वो पीला रंग की बाहुल्यता है और इसमें है लाल रंग। तो लाल रंग और पीला रंग इनमें प्रधान है। तो आप कलर इनका ध्यान रखोगे, लाल और पीला इनका प्रधान है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन से जो प्रमुख चित्रित ग्रंथ हुए थे। तो हम प्रमुख चित्रित ग्रंथों की बात कर लेंगे पहले। तो यहाँ पर गीत गोविंद, आख्यायिका और रामायण और शुक्र क्षेत्र महात्म्य में ये प्रमुख कुछ चित्रित ग्रंथ हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट आपको नॉलेज हो, आपको बताने के लिए मैंने ये चीज़ें लिखी है, मेहनत की है। तो उसके अलावा बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर जो ये तो हो गए प्रमुख चित्रित ग्रंथ। उसके बाद में यहाँ पर जो प्रमुख विषय कौन कौन से थे जिन पर ये चित्रकारी की गई थी। तो प्रमुख विषयों की बात कर लेते हैं। विषय थे कृष्ण की लीलाओं का चित्रण, रागमाला, 12 मासा, नायक नायिका के भेद और रसिक प्रिया रागमंजरी। ये कुछ प्रकार के ये विषय थे, प्रमुख विषय थे, उन पर जो चित्रकारी की गई थी। ये प्रधान विषय थे, इनको हम बोल सकते हैं। तो उसके बाद में हम दोस्तों बात करेंगे कुछ और चीज़ें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को इम्पोर्टेंट लगती है। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बात करेंगे। ठीक है, तो जो महाराणा जो अमर सिंह फर्स्ट का शासनकाल था, इसके बाद में क्या हुआ था, मुगल शैली का प्रभाव यहाँ पर आने लगा था। तो मुगल शैली का प्रभाव कब आने लगा था, जो अमर सिंह फर्स्ट हुआ था उसके शासनकाल में यहाँ पर जो मेवाड़ शैली थी उस पर मुगल शैली का प्रभाव आने लगा। एक चीज़ तो अपने को ये याद रखनी है। उसके बाद में जो मेवाड़ चित्र शैली है उसमें जो आकाश का रंग है वो बादलों से युक्त है और नीला आकाश है। ये चीज़ें हैं कुछ इंपॉर्टेंट है, ये याद नहीं रखनी, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बताऊंगा आपको कौन सी चीज़ आपको याद रखनी है। तो बादलों से युक्त नीला आकाश, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद में यहाँ पर कोई भी शैली आएगी उसमें एक वृक्ष की महत्वता होगी, यानी उस वृक्ष के चित्र हैं वो ज़्यादा बनाए जाएंगे। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये जो मेवाड़ उपशैली है यहाँ पर जो कदम्ब के वृक्ष हैं उनकी बाहुल्यता है। यहाँ पर कदम के वृक्ष बार बार इनमें चित्रित किए गए हैं। एक तो ये याद रखना है अपने को, और एक याद रखना है अपने को हाथी है उनका चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो पक वृक्ष तो ये हो गया और हाथी ये हो गया। जैसे आप ना द्वारा पढ़ेंगे उसमें केले के वृक्ष होंगे और जो पक्षी है पशु है वो और होगा। तो यहाँ पर जो हाथी का चित्रण किया गया है। तो ये दो चीज़ें आप याद रखोगे, एग्जाम में अक्सर पूछी जा सकती है। उसके अलावा
यहाँ पर जो कोयल है, सारस है, वो मछलियों से युक्त यहाँ पर भरपूर है, जो प्रकृति का चित्रण अपने को मिलता है। यहाँ पर सबसे जो राजस्थानी जो चित्रशैली है, यहाँ पर मेवाड़ जो स्कूल है उसके अंतर्गत पोथी जो ग्रंथ हैं उनका अधिक चित्रण हुआ था। तो पोथी ग्रंथों का चित्रण सर्वाधिक यहाँ पर हुआ था। उसके अलावा दो चीज़ और बचती है दोस्तों इस जो मेवाड़ उपशैली उसमें है, जो पुरुष की आकृति है उनकी वेशभूषा, या पुरुष की आकृति, महिला की आकृति और महिला की वेशभूषा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शैली है, इसलिए मैं इन चीज़ को यहाँ पर ले रहा हूँ। बाकी जो आगे की आएगी जैसे नाथ द्वारा चावंड, उनमें इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, तो उनमें आपको इतना नहीं बताऊँगा। ठीक है, इन दोनों की वेशभूषा या फिर आकृति की बात कर लेते हैं। जो पुरुष की जो आकृति है वो है गठीला शरीर था, इनका जो चित्रण किया गया था उसमें गठीला शरीर, छोटा कद, लंबी मूछें और सिर पर जो वेशभूषा है वो उसकी बात कर लेते हैं। सिर पर इनके पगड़ी थी। ठीक है, और कानों में मोती था। तो ये हो गई पुरुष की बात। अब यही ऐसी ही बातें अपन महिला की आकृति और वेशभूषा की बात कर लेते हैं। इसके चित्रणों में क्या क्या मिलता है अपने को। एक तो इनका जो ठिगना कद था यानी बोना कद था महिलाओं का, और मीनाकृत आंखें थी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अपना ये तैयार होता है, यानी मछली के समान आंखें थी। तो ये जो विशेषता है मेवाड़ उपशैली की, तो मीनाकृत आंखें, जो उदयपुर शैली है उपशैली है उसकी ये विशेषता है, मीनाकृत आंखें और गरुड़ सी सीधी लंबी नाक। तो गरुड़ सी नाक थी इनकी, और जो लहंगा और पारदर्शक ओढ़नी इनकी वेशभूषा थी। तो ये कुछ विशेषताएं थी मैंने आपको बताई। तो ये दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर मैं समाप्त करूँगा। जो नेक्स्ट है, जैसे ये राजस्थान है, सॉरी दोबारा से ढंग से बनाते हैं। ये ठीक है, और यहाँ पर अपने पढ़ रहे थे मेवाड़ स्कूल। ठीक है, मेवाड़ स्कूल की हमने जो उदयपुर से लिए उसकी हमने बात कर ली। यहाँ पर पड़ेगा जो प्रतापगढ़ में पड़ेगा देवगढ़, उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और यहाँ पर एक राजसमंद जिला पड़ता है, वहाँ पर पड़ता है नाथद्वारा, तो नाथद्वारा शैली की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और यहाँ पर जो उदयपुर में पड़ता है एक चावंड, तो चावंड की भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो भी 12-13 मिनट का बनेगा, उसमें ये जो मेवाड़ उपशैली है वो फिनिश हो जाएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबके पास ये वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों, और एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। धन्यवाद दोस्तों, राम राम साहब, अपने आसपास सफाई ज़रूर रखें।